चलिए दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और अपने लेवल को धीरे धीरे एडवांस करते हुए चलते हैं। तो अगला जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी में आया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे बुकलेट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, जिसमें कुछ एक पॉइंट्स आपको और ऐड किए गए हैं। बेसिक आपको समझ में आ गई है। आपकी जो मेन पर्पस है, जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या, कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट क्या है। पहले तो ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन के अंदर फाइनेंशियल इंपैक्ट जो आ रहा है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा, क्या इंपैक्ट एसेट्स के अंदर है, क्या लाइबिलिटी के अंदर है और क्या कैपिटल के अंदर है। मोर और लेस आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। फॉर्मेट में बात नहीं करेंगे, हम उसको इंटरप्रिटेशन करके चलेंगे। फॉर्मेट में आप उतारेंगे और उसके बाद आप कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर वहां पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनकेस नहीं हो रहा तो भी आप मुझे बताएं, आपको वहीं के वहीं उसका जवाब मिलेगा और आपने क्या गलती की वो भी आपको बताया जाएगा। इन केस और डिफिकल्टी आती है तो आप अपना जो आंसर है वो मुझे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहां पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि आपने क्या गलती की है। एक तरीके से आपकी पेपर चेकिंग का काम होके चलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्या कह रहा है, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कि मोहित के पास कुछ एक ट्रांजैक्शंस दी हुई है, आपसे कह रहा है कि बताओ जी इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करके बताओ। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 1,75,000 रुपए। बताएं इसका इंपैक्ट क्या आएगा। एक तो कैश आपका हो जाएगा कितने का, 1,75,000 रुपीज का कैश, और 1,75,000 रुपीज से आप क्या दिखाओगे, कैपिटल। कैश का मतलब कि आपका आएगा कहां पे, एसेट्स में। कैश कहां दिखाओगे आप, एसेट्स के अंदर। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वेरी सिंपल। नाउ अगला क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 50,000 रुपीज की परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। आपने रोहित से सामान खरीदा है 50,000 रुपए का। कभी भी ध्यान देना है आपको ये चीज कि कभी भी ये लिखा जाए कि आपने सामान खरीदा है 50,000 रुपए का, ये नहीं बता रहा है कि कैश में या क्रेडिट में, तो आप उसको क्या एज्यूम करके चलते हैं, वो आप उसको एज्यूम करके चलते हैं क्रेडिट। दीज आर दी बेसिक थिंग्स, बेसिक रूल्स, जो कि आप सवाल करते करते ही समझ पाएंगे कि अगर यहां पे अगर इसने कैश में खरीदा होता, ये एक नॉमेनक्लेचर है, कोई ऐसा रूल नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको कैश में खरीदता तो वो चीख चीख के खुद ही बताता कि मैंने पैसे दिए, मैंने पैसे दे के खरीदा है। यहां क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि उसने इसको उधार में खरीदा हुआ है। अगर कैश में खरीदेगा, मतलब रूल क्या है आपका कि अगर लिखा है कैश में खरीदा तो आप कैश मानो, अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा कैसी होती है, क्रेडिट पे होकर चलती है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है कैश के बारे में तो आप ट्रीट करेंगे उसको कि क्रेडिट में हुई है और उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है, गुड्स खरीदा आपने रोहित से 50,000 रुपए का। तो जब आपने गुड्स 50,000 का खरीदेंगे तो ये 50,000 कहां कहां आपको दिखाना पड़ेगा। आपने गुड्स खरीदा तो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, स्टॉक का मतलब एसेट में ऐड हो जाएगा। और दूसरा आपने उधार में खरीदा है तो आपका क्रेडिटर बनेगा, और क्रेडिटर का आप यहां पे नाम लिखोगे। क्या नाम है क्रेडिटर का, रोहित। लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर लिखेंगे, ब्रैकेट में रोहित लिखेंगे, और उसमें आप ऐड कर दोगे कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड ट्रांजेक्शन। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या आती है आपके, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को आपने क्रेडिट में सामान बेचा, कॉस्टिंग थी 17,500, लेकिन आपने जो पैसे लिए हैं वो कितने लिए हैं, यहां पे पैसे लिए हैं आपने 20,000 रुपए। जब भी दो अमाउंट होता है तो आपको देखना है वहां पे 3 इंपैक्ट होगा। अगर दो अमाउंट है तो वहां पे मिनिमम 3 इंपैक्ट तो होगा। जैसे कि यहां पे 17,500 का तो आपका सामान था, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, 20,000 रुपए में। तो मतलब आपका जो स्टॉक जाएगा, जो आपका स्टॉक माइनस होगा वो कितना होगा, 17,500। लेकिन आपके पास जो पैसे आने चाहिए वो 20। अब आप देखेंगे कि आपने कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है। तो सवाल कह रहा है कि आपने इसको क्रेडिट में बेचा है। तो क्रेडिट में बेचा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको पैसा भी आया नहीं है, भविष्य में आएगा। तो आप डेटर लिखेंगे और ब्रैकेट में इसका नाम बताएंगे। क्या नाम है, इसका नाम है मनीष। तो मनीष से आपको पैसे मिलेंगे कितने, 20,000 रुपए। तो डेटर में आपके 20,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, और इसका जो नेट डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है आपका, 2,500 रुपए। ये 2,500 रुपए का आपका क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आपका कहां जाता है, प्रॉफिट आपका जाता है कैपिटल में। तो आप इसको कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 3। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन देखें। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है आपका, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आपने फर्नीचर परचेज किया है किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। कितने का, 10,000 रुपए का। तो बहुत सिंपल है, 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए तो फर्नीचर आपका आ जाएगा। फर्नीचर में आप ऐड कर दोगे कितना, 10,000 रुपए। और आपने क्या कैश में खरीदा है या कैसे खरीदा है, कुछ नहीं बता रहा। तो आपको अब देखिए यहां पे क्या है, आपको क्या कोई नाम पता है कि हमने किससे खरीदा। जैसे कि आपको पहले वाली ट्रांजैक्शन में जब हम परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित था तो वहां पे पता था रोहित से खरीदा है। मतलब कि यहां पे क्या है, अगर कैश दे रखा है तो आप कैश मानोगे, कैश नहीं दे रखा तो क्रेडिट मानोगे। लेकिन अगर कैश नहीं दे रखा है तो दूसरा रूल क्या है कि यहां पे हमेशा जो भी हमारा क्रेडिटर होगा
या हमारा डेटर होगा उसका अपने को क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उसका अपने को क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। अदरवाइज ये आपकी एजम्पशन पे चला गया कि आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। अब फर्नीचर अगर आपने ऑफिस यूज के लिए खरीदा 10,000 रुपए का और आपको ये पता ही नहीं है कि क्रेडिट में खरीदा है कि कैश में खरीदा है, अब क्रेडिट में अगर खरीदा होगा तो हमें क्या पता होना जरूरी है, उसका नाम। क्यों? क्योंकि अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप लायबिलिटी किसके नाम से लिखोगे? अपने अकाउंटिंग के अंदर अपनी किताबों में जब उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये 10,000 रुपये आपको महेश को देना है, रोहित को देना है, सोहन को देना है, मोहन को देना है या रवि को देना है, किसको देना है आपको बताना पड़ेगा। अपने बुक्स में उसकी अकाउंटिंग इस हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं बता रहा है, कैश भी नहीं बता रहा लेकिन नाम भी नहीं बता रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसको कैश ही ट्रीट करके चलेंगे। हम इसको क्या मान के चलेंगे? कैश ही मान के चलेंगे। तो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000 रुपये, तो फर्नीचर आपका 10,000 से आएगा और आपका कैश चला जाएगा कितने से? सेम अमाउंट 10,000 रुपीज से। तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, एक एसेट प्लस होगा, एक एसेट आपका माइनस हो जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 5, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। देखो ऊपर रोहित वाली बात हुई थी आपके पॉइंट नंबर 2 में। ट्रांजैक्शन नंबर 2 था जहां पे आपने गुड्स खरीदा था कितने का? 50,000 रुपए का रोहित से, और आपने रोहित को क्या बनाया था? क्रेडिटर बनाया था। अब कह रहा है कि इस क्रेडिटर को, जिसको 50,000 का क्रेडिटर था, उसको हमने 48,500 में निपटा दिया और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। मतलब कि जिसको हमें 50,000 देने थे उसको हमने 48,500 दे दिया और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। मतलब कि अब आगे ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, सेटल कर लिया हमने मामला। मतलब कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो कितनी कम हो रही है? 50,000 से, लेकिन आपके पास से जो पैसे गए वो कितने गए? सिर्फ और सिर्फ 48,500। तो आपको यहाँ पे कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या हुआ है? फायदा हुआ है 1,500 रुपए का। तो आपकी लाइबिलिटी मतलब जो क्रेडिटर आपने ये बनाया था ऊपर रोहित वाला, इसको से कितने से माइनस करोगे? इसको पूरे 50,000 से माइनस करोगे, ये तो हो जाएगा जीरो। जो 50,000 की लाइबिलिटी थी वो हमने सेटलमेंट कर लिया, वो जीरो हो जाएगा। पर जो आपका कैश में से माइनस होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस कितना होगा? 48,500। और जो 1,500 रुपए हैं ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार का यहाँ पे प्रॉफिट, जो कि चला जाएगा कहाँ पे? कैपिटल में। ये हो जाएगा कैपिटल में जाके ऐड। ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ 5th ट्रांजेक्शन। अगला आता है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से आपको कैश रिसीव हुआ 20,000 रुपए। आप ऊपर देखेंगे आपने 20,000 रुपए का सामान बेचा था और 20,000 रुपए का आपने डेटर क्रिएट किया था। तो ये उसी की बात कर रहा है कि ये जो 20,000 रुपए का डेटर था इससे पूरे के पूरे 20,000 ही मिले हैं। कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कम पैसे नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 20,000 मिलने थे और 20,000 ही आपको मिल गए। तो आपको 20,000 का ट्रीटमेंट क्या दिखाना है? तो 20,000 का जो आपने डेटर बनाया था उसी डेटर में से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ये जीरो हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट क्या आपको हुआ? कि आपको पैसे मिले हैं तो कैश में जाके आपका ये 20,000 ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अगला पॉइंट है आपका रेंट पेड। तो रेंट पेड, रेंट इज अ व्हाट? रेंट इज अ एक्सपेंस। रेंट आपने पे किया तो रेंट क्या है? एक प्रकार का आपका एक्सपेंस है। अमाउंट है आपका 1,000 रुपीज का। तो 1,000 रुपए का आपने रेंट पे किया है तो आपका कैश में से नो डाउट पैसे जाएंगे, माइनस होगा। और दूसरा आपका ये एक प्रकार का खर्चा है और खर्चा और मुनाफे कैपिटल में एडजस्ट होते हैं, तो कैपिटल से भी क्या हो जाएगा? ये माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट आता है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपए निकाले हैं, तो 8 पॉइंट कैश निकाला है आपने 3,000 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है जो कैश है वो तो कम होगा ही होगा। 3,000 रुपए से कैश तो कम होगा ही होगा। और साथ ही में जो 3,000 रुपए का किसी ने पैसे निकालता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग का। और ड्राइंग का मतलब क्या है? कि जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसमें से ही वो विड्रॉ कर रहा है, उसी में से वो ड्राइंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये भी आपका कहां से माइनस होता है? कैपिटल से। हम मान के चलते हैं कि उसका उतने से कैपिटल कम हो गया, जितना भी कैपिटल था उसमें से वो 3,000 रुपए अपने घर ले गया, तो 3,000 रुपए से उसका कैपिटल कम हो जाएगा। और लेके कैसे जा रहा है? तो कैश की फॉर्म में, तो आपका कैश भी कम हो जाएगा। दिस इज ऑल योर 8 ट्रांजेक्शंस। इसको पूरे को नेट करोगे, आप अपना निकालोगे फाइनल इक्वेशन और फिर उसको चेक करोगे कि आपका जो भी एसेट है वो इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं। आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप मुझे वो अलग से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज हाउ वी ट्रीटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस। नाउ अगला आपके पास पॉइंट आता है एक और, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है KVS 2020 में, और NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो लोग NCERT रेफर कर रहे हैं वो वहां से भी देख सकते हैं कि NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये KVS 2020 में आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से इसको अटेम्प्ट करेंगे हम। चलिए, अगर आप कहें तो हम इसको यहाँ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी खिचड़ी हो जाती है। रीजन भी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कई चीज़ें लिखी हुई हैं, और ब्लैंक में जब हम देखते हैं तो आप उसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, और उसको आप एज अ रेफरेंस बाद में जब फेयर करेंगे तो आप उसको यूज भी कर पाएंगे। ठीक है सर, चलिए, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 है, पहला
पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो बहुत ही सिंपल होता है, 1,20,000 रुपये से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1,20,000 रुपये आपका आएगा कहाँ पे, कैश में ऐड हो जाएगा, एक तो एसेट के अंदर, और दूसरा ही क्या बनता है आपका कैपिटल। हर एक सवाल का पहला जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि बिजनेस की स्टार्टिंग ही इसी तरीके से होगी। नाउ सेकंड पॉइंट आता है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का इसने गुड्स परचेज किया, तो 10,000 रुपए का आपके पास सामान आएगा, सामान बोले तो गुड्स आएगा, और गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और आपने कैश में खरीदा है तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 10,000 रुपए। तो एसेट के अंदर एक एडिशन हो जाएगा, एक डिलीशन हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। अगला ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव हुआ है आपको 5,000 रुपए का। तो ये रिसीव है 5,000 रुपए, तो रिसीव है तो आपके कैश में एक तो ऐड होगा 5,000 रुपए, और दूसरा कि रेंट रिसीव्ड है तो मतलब ये आपकी इनकम है, तो कैपिटल में ये भी प्लस हो जाएगा, कितना, 5,000 रुपीज। सिंपल। अगली ट्रांजैक्शन आती है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ध्यान देना, सैलरी एक खर्चा है, ये एक नेक्स्ट लेवल हो गया, इसकी बात हमने पीछे नहीं की हुई है। तो आप ध्यान दें, आप जब इसको गो थ्रू कर रहे हैं, इन वीडियोस को जब आप रेफर कर रहे हैं, इसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो आपको उन ट्रांजैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जो कि रिपीट हो रही है बार बार, बट उन सभी ट्रांजैक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि नई आती है। हर एक सवाल के अंदर कुछ एक आधा ट्रांजैक्शन आपको नई देखने को मिलेगी। तो उसी नई में आपका पहला ट्रांजैक्शन है यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा तो हमारा हो गया, लेकिन हमने इसके अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो खर्चा हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कैपिटल से तो ये माइनस होगा ही होगा। जैसे कि अगर सैलरी पे करते तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल से माइनस कर दो और कैश में से माइनस कर दो, लेकिन यहां पे कैपिटल से माइनस तो हो रहा है क्योंकि खर्चा हो गया, लेकिन अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। पेमेंट नहीं की, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार की हमारी लाइबिलिटी है, हमने अभी नहीं दिया, हम भविष्य में देंगे, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वहां से इसको करेंगे माइनस। मतलब माइनस का मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी में इसको प्लस में दिखाएंगे। ये हमने अभी दिया नहीं है तो हमारी ये लाइबिलिटी बढ़ गई। इसको आप इस तरीके से समझें कि 2,000 रुपए किसी को देने थे, ये हमारा खर्चा तो हो चुका है, तो इसलिए कैपिटल से तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें 2,000 रुपए भी उसको दिए नहीं है। अगर दे देते तो कैश में से माइनस कर देते, बट क्योंकि हमने दिया नहीं है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी इतने से, इतने का हमारे ऊपर उधार चढ़ गया जो कि हमें भविष्य में चुकाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं लाइबिलिटी, और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग। जो भी एक्सपेंस का नाम होता है उसके आगे हम लगा देते हैं क्या वर्ड, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सैलरी की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, आपको एग्जाम में ये यूज नहीं करना है, आपको पूरा यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसा सवाल में लिखा गया है। दिस इज द शॉर्ट टर्म जो कि हम पढ़ते वक्त यूज कर लेते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करेंगे तो आपके इसमें नंबर कट सकते हैं। ठीक है सर, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, लाइबिलिटी में आपका ऐड हो जाएगा 2,000 रुपीज, कैपिटल में माइनस हो जाएगा 2,000 रुपीज, एसेट की तरफ कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगला ट्रांजेक्शन आपका ई, रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपीज। 700 रुपीज का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बहुत सिंपल, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 700 का, तो ये आपका क्या है, एक तो कैश में ऐड क्योंकि आपको रिसीव हुआ, और दूसरा आपका ये फायदा है, कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट तो वो आपका इनकम का पार्ट है, तो आपके कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। तो इसको आप सिंपल समझ सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे 5,000 वाला ट्रीटमेंट किया था, यहाँ पे आपको रेंट रिसीव हुआ था, तो सेम ट्रांजैक्शन है, रेंट रिसीव्ड हो चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या कोई भी चीज रिसीव होगी, तो वो दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं है, बस इनकम का नाम बदला है, एज सच उसका जो रिजल्ट है वो सेम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, हमने बेचा 7,000 का, मतलब कि 5,000 रुपए का सामान था, हमने उसको कितने का बेचा है, 7,000 रुपए का, तो आपका जो गुड्स है वो कितने का जाएगा, आपका 5,000 का सामान था, आपने उसको सेल कितने में किया, 7,000 में सेल किया, तो आपका जो स्टॉक है वो कितने का जाएगा, यहाँ पे स्टॉक जाएगा आपका कितने का, 5,000 रुपीज का, लेकिन आपके पास जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 7,000। आप देखें कि इसमें कैश में बेचा जा रहा है, उधार में नहीं बेचा जा रहा, तो आपका यहाँ पे कैश ही ऐड हो जाएगा कितने से, 7,000 रुपए से। नाउ अब इसका डिफरेंस का क्या करें, तो यहाँ पे डिफरेंस में आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके डिफरेंस में आपको 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके कैपिटल में, और कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज का, 500 रुपए के सामान में लग गई आग। तो 500 रुपए के अगर सामान में लग गई आग, तो ये आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ सर, तो नुकसान हुआ तो कैपिटल से एडजस्ट होगा। दूसरा कि कैश में नुकसान हुआ या गुड्स गया है, गुड्स गया है हमारा, और गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो 500 रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपका स्टॉक जल गया, मतलब स्टॉक आपका कम हो गया कितने से,
500 रुपीज़ से, और ये 500 रुपीज़ का जो स्टॉक कम हुआ ये आपका नुकसान है, तो ये कैपिटल से हो जाएगा क्या, माइनस, स्टॉक से माइनस और कैपिटल से माइनस 500 रुपीज़। किसी भी प्रकार का ऐसा नुकसान है, जैसे स्टॉक जाता है तो हो सकता है उसके बदले पैसे आए, बट स्टॉक गया तो है बट आएगा कुछ नहीं, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका लॉस है, और लॉस है तो स्टॉक में से लेस, और दूसरा लॉस है तो कहाँ एडजस्ट होगा जाके, कैपिटल में, तो कैपिटल से हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, उसके इंपैक्ट देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट आपकी तीन ही जगह आते हैं, या तो एसेट्स में आएंगे, या तो लाइबिलिटी में आएगा, या तो कैपिटल में आएगा। यही तीन चीज होती है, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है एक्सपेंस, एक तो है इनकम, लेकिन इन दोनों को हम किससे मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं कैपिटल में ले जाके। एक्सपेंसेस है तो माइनस और इनकम है तो प्लस। एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंस भी समझ सकते हैं, लॉस भी समझ सकते हैं, इनकम को आप यहाँ पे रेवेन्यू भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट भी समझ सकते हैं। हर टाइप की जो भी इनकम होगी वो प्लस होगी, हर टाइप का कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो आपका लॉस होगा, और वो एडजस्ट किस में होता है, कैपिटल में। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपेंस या जो भी इनकम है, जो भी फायदा या जो भी नुकसान है, वो किसका है, प्रोप्राइटर का, और ये जो पैसा लगा है वो भी किसका लगा है, प्रोप्राइटर का, जिसको कि हम कैपिटल का नाम कहते हैं, तो उसको डायरेक्टली वहीं से एडजस्ट कर देते हैं। तो ये 5 टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स में कुछ छेड़खानी हो रही है, लाइबिलिटी में हो रही है, या कुछ फायदा नुकसान हो रहा है। फायदा नुकसान होगा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज एसेट लाइबिलिटी में उसका इंपैक्ट दिखाई देगा आपको। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, नेट करेंगे, नेट करके आपका निकलेगा फाइनल इक्वेशन। उस फाइनल इक्वेशन को आप चेक करेंगे किससे, कि जितने भी एसेट्स हैं वो इक्वल टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया दैट मीन्स यू गॉट दी राइट आंसर, और आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलके चलेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप उसको समझने की कोशिश करें, अपने कैलकुलेशन को चेक करें। बहुत टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ गलती करोगे, जोड़ने और घटाने में जरूरत करोगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा, वो कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 10,000 में से आपको 5,000 माइनस करना है, या 10,000 में 9,600 माइनस करना है, और इस टाइप की कुछ ट्रांजैक्शन में आप माइनस करने के बदले प्लस कर देते हो, या फिर कई बार कुछ और टाइप की गलती कर देते हो। आप सिंपल माइनस नहीं सॉल्व कर पाते। आपको 18,600 में से सपोज 13,900 माइनस करना था, तो आप माइनस करने में कोई गलती कर बैठोगे तो आपका रिजल्ट, आपका जो फाइनल आंसर है वो इंपैक्टेड हो जाएगा, वो सही नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, बट वो बढ़ेगी प्रैक्टिस से। तो आप जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपको मैं इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करके दे रहा हूँ, इसको आप फेयर करें, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट में सजाएं, सारी इक्वेशंस को सॉल्व करें, नेट करें, और नेट करके अपने रिजल्ट को लेके आएं, और उसको दोबारा से फिर चेक करें अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो। और अगर चेक करने के बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे वो हमारे इंस्टा पे शेयर करें, आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए।